Okay, children. This one is a exercise part of lesson message in a bottle. English lesson number 5. Message in a bottle. This is book New Oxford Modern English. Okay, third class lesson number 5. Okay, so here you have some of the word meanings. ये word meaning आप लोग कॉपी में लिख लेना, ठीक है? So इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है, so it is better to learn in English. Okay. डिसाइडेड मीन्स फैसला किया, ओके मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया, मीन्स फैसला कर लिया। डिफिकल्टी जो है मुश्किल, ओके। डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मीन्स कुछ नया चीज को हम फाइंड आउट करना, ठीक है। फूलिश मतलब कि बेवकूफ बोलते हैं या, ओके। और मैसेज मीन्स ये क्या बोलते हैं, शॉर्ट कुछ खबर, ओके। एंड ये स्कैम्बर्ड मीन्स रन क्विकली और लाइटली, ओके। तो ये थोड़ा तेज से चलना है, जल्दी भागना है, ठीक है। और वंडर्ड, वंडर्ड मीन्स कुछ अचंभा ऊपर देखना है, ठीक है। क्यूरियोसिटी और एंड डाउट, ओके। सो हियर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस है, आई विल सेंड इट टू यू, पीडीएफ फॉर्मेट में भी भेजूंगा, ओके। So we will start from working. Okay, here write whether the following are true about the story. Okay, the children had a difficult life. यहाँ बच्चों को क्या एक difficult life रहा? No. So this is not right. So what we can do is we can write false. Okay. You can simply write F. Okay, capital F. Okay. Then Ajay found the bottle. Ajay found the bottle note. So लड़की वो बॉटल देख ली है, तो ये भी false है। और the bottle was easy to open. Bottle was easy to open. No, that is also it was very difficult. थोड़ा सा मतलब कि बॉटल आसान से खोल खोल सकता था, नहीं, थोड़ा मुश्किल से बच्चों ने बॉटल खोला। The children knew what to do with the message. बच्चे जानते थे कि ये लेटर के साथ क्या कर सकते हैं, क्या मैसेज उसमें लिखा है। नो, एक्चुअली बच्चों को ये भी जानकारी नहीं मिला है कि मतलब कि लेटर के साथ क्या करना है। ओके, बिकॉज दे डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, सो ये भी फॉल्स ही आएगा। और द मैसेज वॉज फ्रॉम अ गर्ल इन न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड में एक गर्ल से लिखा हुआ लेटर है। नो, इट वाज अ बॉय, हिज नेम इज डेविड, दैट इज आल्सो फॉल्स। एंड फाइनली द चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट इन अ फ्यू मंथ्स। यस, कुछ महीने के अंदर बच्चों ने रीड एंड राइट करने के लिए सीख लिया। यस, इट वाज ट्रू। ओके, सो okay, Nietzsche. Answer the questions about these lines from the story. There is some writing on it, but we can't read. Who says these words? So किसने किसके साथ कहा? So we will किसने किसके साथ कहा? मीना, actually Meena found the letter. Okay, okay. मीना अजय के साथ कहा, ठीक है। क्या लिखा है? Who says this word? There is some writing on it, but we can't read. Okay, and ये मीना ने कहा, यहाँ पर हम आप देख सकते हैं। Okay, here Ajay said to
Meena. Okay. That is actually to whom are the words spoken? That is to Meena. Okay. What was it? What was it? So it was the message to the author. So यहाँ पे क्वेश्चन यही है, there is some writing on it but we can't read. ये किसने किससे कहा और इसके अंदर क्या है, where was it taken and why. So वो कहाँ लेकर गए, किसके लिए, ठीक है, क्यों लेकर गए, ये क्वेश्चन. सो पहले अजय ने मीना से कहा और उसके अंदर क्या था, ये मैसेज इन बॉटल, मैसेज बॉटल के अंदर एक मैसेज है. और वो लोग क्या किए, इट वॉज टेकन टू ओल्ड मनु because he read it. ओके, ये बिकॉज ये ओल्ड मनु के पास ले गए बिकॉज उनको रीडिंग आता था. ओके, और नेक्स्ट, पुट इन्वर्टेड कॉमा इन द फॉलोइंग. व्हाट डज इट से, cried Meena excitedly. Okay. So here, what? So here, what does it say? Cried Meena. ये inverted comma डालना है what. Okay. इसके पहले हम डालना है inverted comma. Okay. और close यहाँ करना है. You are not foolish at all, said old Manu. So मनु ने कहा आप लोग बेवकूफ नहीं है, या मतलब कि निर्बुद्धि नहीं है, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं. ओके, मनु यहाँ तक. किसी ने कुछ वर्ड कहा, उसके लिए हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा. दूसरों की शब्द को ऐसा एग्जैक्टली बताएंगे तो हम इन्वर्टेड कॉमा के साथ कर सकते हैं, ताकि ये हमारा वर्ड नहीं है, दूसरों के वर्ड को हम बता दें. ठीक है. आई डोंट नो, रिप्लाइड अजय. तो किसने कहा, अजय ने कहा आई डोंट नो. ओके, तो इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ले आते हैं. ओके, हियर आप लोग बताना, व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड, आस्क्ड ओल्ड मनु. ये ओल्ड मनु ने कहा, तो कहां से कहां तक है, या यहां से स्टार्ट करना है. व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड, यहां तक. गॉट इट. सो किसी का शब्द भी अगर हम डायरेक्टली उसी शब्द को इस्तेमाल करके दूसरों को बताएंगे तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ले आना जरूरी है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा ये दर्शाता है कि ये हमारा शब्द नहीं है, दूसरों के शब्द को हम बताते हैं. ठीक है. हियर इज द बॉयज एड्रेस, ही सेड. सो ओल्ड मनु ने कहा यही है उस लड़का का एड्रेस. ओके, वो उसका शब्द है, इसलिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ले आते हैं. ठीक है. और हियर नाउ add full stop, question mark, commas and inverted comma. So here हम लोग क्या कर सकते हैं, inverted comma से लेकर सारे कुछ हम बता दें. We cannot read or write, can we, replied Meena quietly. यहाँ so यहाँ we cannot read or write. Okay, then can we, क्वेश्चन आएगा, रिप्लाइड मीना राइटली. यहाँ फुल स्टॉप. समझ गया. तो आप लोग इसको
हाँ, इसी के साथ भी लिख सकते हैं. Okay. Look, Manu, cried the children excitedly. And second one, look, Manu, cried the children excitedly. Okay. Okay. यहाँ आएगा look, Manu. Okay. And here हम लोग दूसरा भी बोल सकते हैं, एक exclamation mark भी, ये surprise word है, so इसलिए exclamation mark. Cried the children excitedly. Okay. Cried the children, यहाँ पर आएगा comma और लास्ट में आएगा एक full stop. समझ गया? ये सेंटेंस को हम मतलब सेपरेट करके उसका सही जो उसका जो, क्योंकि ये सारे जो एक एक साइन होते हैं, ये इसका जो अर्थ को भी दर्शाता है, उसको जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको दर्शाता है. ठीक है. और देयर इज नो स्कूल हियर सेड अजय, हाउ कैन वी लर्न. सो हियर ये किसका वर्ड है? अजय का वर्ड है. ओके. कमा और ये इन्वर्टेड कमा क्लोज. ओके. और एक किसने कहा? अजय. ओके. सेट अजय, उसको हम क्लोज करेंगे यहाँ पर. और हाउ कैन वी लर्न, दिस इज अ क्वेश्चन, सो वी कैन मेक अ क्वेश्चन मार्क. एंड दिस इज ऑल्सो अजय का वर्ड है, सो वी कैन क्या कर सकते हैं, इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ले आ सकते हैं. Okay. So this is how you have to make a sentence. जहाँ जहाँ जो भी साइन लगाना है वो हमारे लिए काफी चलेगा. Okay, here complete these sentences in your notebook. ये notebook में आप लोग complete करना है. Foolish means what? Not clever or not bright. Okay. So मतलब कि foolish means ये ना इतना अच्छा बुद्धिमान नहीं है, थोड़ा सा मतलब कि अच्छा. Not bright means थोड़ा सा एक समझदार लड़का नहीं है, थोड़ा एक bright means एक कदम समझने वाला बच्चा नहीं है. Wonder means thought about, उसके बारे में सोचना. और with curiosity and doubt. Okay, ये इसका wondered means इसके बारे में सोचना, या क्यूरियोसिटी मतलब कि थोड़ा एक अचंभव के साथ कुछ मतलब कि एक्साइटमेंट के साथ उसको देखना, या भी तो कुछ डाउट इसके अंदर क्या हो सकता है, कुछ डाउट के साथ होना. और scampered means already the word meaning you can find it there. Scampered means ran quickly and lightly. ये ऑलरेडी वर्ड मीनिंग आपको है, आप लोग ये देखकर लिख भी सकते हैं. ओके. एड्रेस मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्रेस. एड्रेस का मतलब क्या है? द डिटेल्स ऑफ द प्लेस वेयर समवन लिव्स. ओके. एड्रेस मतलब क्या है? एक डिटेल्स ऑफ, अगर मान लो आपके एड्रेस पूछते हैं तो आप क्या कहते हैं? आपकी हाउस नंबर से लेकर गली नंबर या गांव का नाम सारे कुछ बताते हैं, वही है एड्रेस. ओके. एक डिटेल ऑफ प्लेस वेयर हम जहाँ स्टे करते हैं उसके बारे में, हमारे घर के नाम से. और डीप मीन्स क्या है? और into or below the surface. Deep
डीप मीन्स थोड़ा सा गहराई, मतलब कि फॉर इनटू, मतलब कि किसी भी चीज का थोड़ा सा और भी आगे। ओके, या और नीचे देखेंगे एक सरफेस होता है, सरफेस मतलब कि अगर मान लो कोई फ्लोर है उसके नीचे, मतलब कि नीचे, डीप मीन्स थोड़ा सा नीचे और भी ज्यादा। ओके, नियरली मीन्स ऑलमोस्ट और वेरी क्लोज टू। ओके, नियरली मीन्स ऑलमोस्ट, मतलब कि क्लोज, हम नजदीक में पहुंच गए। ओके, उसके लिए बताते हैं नियरली। अभी मान लो कहीं जा रहे, सो वी आर नियरली क्लोज टू इट, मीन्स थोड़ा सा उसका नजदीक पहुंच गए। तो ये आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं और बुक में भी आप लिख सकते हैं, ये बोर्ड में नहीं है, ठीक है। और ऑल द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव ग्रामेटिकल मिस्टेक, try to find the mistakes and rewrite the sentences correctly. Can you explain why these sentences are incorrect? So here यहाँ पर एक्चुअली कुछ इनकरेक्ट लिखा हुआ है। ओके, हम इसको सही तरीके से लिखना है पहले। द चिल्ड्रन डिड नॉट वेंट टू स्कूल। ओके, चिल्ड्रन डिड नॉट वेंट टू स्कूल। ओके, इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि ये यहाँ पर जो डिड नॉट जो है ये ऑलरेडी बताता है ये ऑपोजिट, नेगेटिव इसको दर्शाता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर मतलब कि गो ही बताना, ये वेंट जो है वो आपको पास्ट टेंस है, गो का पास्ट टेंस है, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पर हम क्या यूज करना है, डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, एक्चुअली हियर हम लोग ये नहीं कहते हैं कि द चिल्ड्रन डिड नॉट वेंट, नहीं बोल सकते, डिड नॉट गो। ओके, और सेम वे हम ये भी नहीं कहते हैं कि डिड नॉट, डिड नॉट क्या बोलते सॉ, हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ठीक है। ये पार्ट आप लोग ग्रामर पार्ट में आप लोग सीख सकते हैं, ऑलरेडी आपको इंग्लिश 2 में ग्रामर सिखाया जाता है, तो यू कैन लर्न इट इन डिटेल। बिकॉज ये डिड नॉट जो है ये मना करता है, हमने नहीं गए, ठीक है। हम नहीं गए मतलब कि ये वेंट, ये मतलब कि पास्ट टेंस है। अगर नहीं तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं विदाउट डिड नॉट, द चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। ये चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल इज अ राइट वर्ड। इसके अलावा नॉट वेंट टू स्कूल ये भी लिख सकते हैं। ये डिड जब आएगा, ऑलरेडी डिड ऑल्सो ये पास्ट टेंस है, डू के पास्ट टेंस से डिड है, ठीक है। सो इसलिए दो पास्ट सेंटेंस हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये मीनिंग नहीं बनता है। ओके, द चिल्ड्रन नॉट वेंट टू स्कूल ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है। नहीं तो ये डिड पहले आ गया, ये भी एक पास्ट टेंस है, सो अगेन पास्ट वर्ड हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर जहां की कहीं आप डिड यूज करते हैं तो वहां मतलब कि हम सिंपल वर्ब जो है, वर्ब का जो प्रेजेंट फॉर्म ही यूज करना है। ओके, तो चिल्ड्रन, यहाँ हम फुल सेंटेंस लिखना, तो द चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, अदरवाइज द चिल्ड्रन नॉट वेंट टू स्कूल, ऐसे लिखना। नहीं तो प्रॉपर एक सेंटेंस ये है, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, ओल्ड मनु हेल्प द चिल्ड्रन टू रीडिंग द लेटर। ओल्ड मनु हेल्प द चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पर एक इंफिनिटिव यूज किया है, टू रीड, नॉट द प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, सो कैसे हम बनाना है, ओल्ड मनु हेल्प द चिल्ड्रन टू रीड द लेटर, क्योंकि ये आईएनजी जो है कंटिन्यूस टेंस के लिए आता है। ओके, और यहाँ पर जो है कि आपको एक ये यहाँ एक इन्फिनिट है, टू रीड,
Okay, it is not the present participle, it is used after the verb. Okay, after the verb past participle यूज नहीं होना है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली ऐसे लिखना है, old Manu helped the children to read the letter. Okay. Old Manu helped the children to read the letter. Okay. ये यहाँ पर ऑलरेडी completed है, past सेंटेंस लिखा हुआ है. सो ये पास्ट में मतलब कि ये सेंटेंस रीडिंग लिखेंगे, ये कंटिन्यू नहीं होता है, नहीं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो ये हम कर सकते हैं. ओके, यहाँ नहीं तो द ओल्ड मनु वॉज हेल्पिंग द चिल्ड्रन, ओके, टू हेल्पिंग द चिल्ड्रन रीडिंग द लेटर. हेल्पिंग या द ओल्ड मनु हेल्प द चिल्ड्रन इन रीडिंग द लेटर्स. ओके, ये भी हम ऐसे भी फॉर्म करके लिख सकते हैं. ओके, अजय हैविंग सीन द लेटर बिफोर. अजय here third, Ajay having seen the letter before. So यहाँ actually the have ये singular है, इसलिए यहाँ has आना है. ओके, यहाँ plural के लिए have डाल सकते हैं, we have. ओके, they have. So यहाँ singular है, अजय इसे singular, so has seen the letter. Okay, Ajay hasn't seen the letter before. And next, where you were asked Meena. Okay, मीना ने अजय से मतलब कि पूछा है. where एक्चुअली इसको कैसे ये वर्ड थोड़ा सा ट्रांसपोज किया है, इसलिए यहाँ पर क्या आना है, where were you. Be right things. Okay, it was friendly, isn't it? So यहाँ पर एक्चुअली एक चीज है, it was friendly, isn't it? So ये friendly ये past tense में बताया गया है, so it should match. So it was friendly. So, कैसे लिखना है, wasn't it? ओके, क्या आना है, was. So, ये प्रॉपर्ली क्योंकि ये ग्रामर के साथ, क्योंकि ये वो पास्ट टेंस में बताया गया है, सो ये प्रेजेंटली आएगा तो ये नहीं आएगा. ओके, न्यूजीलैंड इज ब्यूटीफुल. नो. तो यहाँ पर एक्चुअली इसमें कोई मीनिंग नहीं आ रहा है. न्यूजीलैंड इज ब्यूटीफुल, नो. सो ये क्वेश्चन पूछना है, न्यूजीलैंड बहुत सुंदर है कि नहीं. ठीक है, इसके लिए नो बोलेंगे तो नहीं ही है आएगा. ठीक है, इसलिए isn't it. isn't it means is. सो ये पूरा सेंटेंस लिखना है, न्यूजीलैंड इज ब्यूटीफुल, isn't it. ओके, तो मतलब कि न्यूजीलैंड बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है कि नहीं, कंट्री है बोलने के लिए. ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. देखो ब्यूटीफुल कंट्री है ना, ऐसे बोलते हैं. ठीक है, और लास्ट में he did not found the letter in bag. he did not found the letter in a bag. so इधर भी एक रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया हुआ है. ठीक है, he did ये भी past tense है, ये भी past tense है. so what we have to do, we have to write he
did not find the letter in a bag. Okay. Okay. Listening and speaking. So this one आप लोग in a small group act out a story करने के लिए. Okay. और use these word and phrases and write a short paragraph. So इसको use कर आप लोग क्या कर सकते हैं, एक पैराग्राफ बना सकते हैं. ठीक है. Discovered, foolish, learn, sat with, great, difficult, with any worries, pondered. ये स्टोरी जो हमने लर्न किया है उसी स्टोरी को रखकर ये फॉर एग्जाम्पल दिया है. Once a foolish man discovered that he was not able to get a job very easily. He sat with his head in his hands and so ये एक मॉडल दिया हुआ है. इस तरह ये बच्चों की कहानी को भी हम इसके साथ मिलाकर हम स्टोरी बना सकते हैं वर्ड के साथ. हम लोग कोशिश करना, बाय द वे हम लोगों को हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट this book exercise part. So it is finished. So you can do it in your book. Okay, the word meaning you can write it on your copy and send it.